मैं डॉक्टर हरीशचंद्र सहआचार्य हिंदी राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली पूर्व में आपको बीए पार्ट 3 के द्वितीय प्रश्न पत्र में शब्द शक्ति के बारे में बताया गया था। आज आपको छंद की परिभाषा और उसके जो भेद हैं वो बताए जाएंगे। छंद शब्द संस्कृत के छंद धातु में अशुन प्रत्यय लगाने से बना है। इसके अर्थ है प्रश्न करना, आकांक्षा करना, अक्षर संख्या का परिणाम करना आदि। अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। छंद शब्द छंद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है खुश करना। छंद के प्रमुख अव्यय यति, इसका अर्थ है ठहरना। किसी छंद का वाचन करते समय प्रत्येक चरण के अंत में जो विराम आता है उसे यति कहते हैं। उदाहरण, तारे डूबे, तम टल गया, छा गई वयों लाली। गति, छंद को प्रभावपूर्ण ढंग से पढ़ने पर जो लय उत्पन्न होती है उसे गति कहते हैं। उदाहरण है, मधुर मधुर मेरे दीप जले। तुक, छंद के चरणों के अंतिम ध्वनि की समानता को तुक कहते हैं। तुकांत, जिन छंदों के चरणों की अंतिम ध्वनियाँ मिलती है उसे तुकांत कहते हैं। उदाहरण, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। अतुकांत, जिन छंदों के चरणों की अंतिम ध्वनि नहीं मिलती है उसे अतुकांत कहते हैं। उदाहरण, ऊधो मन नाही 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। चरण, छंद की पंक्ति को चरण कहते हैं। इसे पद भी कहा जाता है। गण, 3 वर्णों के समूह में जब निश्चित वर्ण हो तो उसे गण कहते हैं। वर्णों के लघु और गुरु के विचार से गण 8 प्रकार के होते हैं। एक उदाहरण है इसका, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसको याद करने से छंद जो है लगभग व्यक्ति क्या कर सकता है, पूर्ण कर सकता है। क्यों कि ये जो गण के 8 प्रकार है वो ये जो है उसमें क्या है, समाहित है। जैसे ये, माता, राज, भान, सल, गम, ये सब क्या है जो 8 प्रकार है वो इसके अंदर समाहित है। इस सूत्र के द्वारा जिस गण का रूप जानना हो, इसमें दिए हुए आदि अक्षर के साथ आगे के 2 और वर्णों को मिलाने से अभिष्ट गण बन जाएगा। जैसे यह है तो यह माता, यह माता, माँ है मा, ता, रा, है ता, रा, ज, ये 3 वर्णों
3 जो है उससे क्या हो कि ये बन जाता है। जैसे बगण जानने के लिए उक्त सूत्रों में आए हुए भा, जैसे आया ना, यह माता राज भा, भा जो है साथ आगे आए हुए न और स को लेकर भानस बनता है, जो उक्त बगण के स्वरूप 2 1 1 भय भा न से, भा का 2 गुरु, न और स है लघु, लघु को स्पष्ट करता है। गण का नाम, सूत्राक्षर, मात्राएं और उदाहरण। देखिए यह गण का है, यह माता 1 लघु, गुरु गुरु, वी माता इसका उदाहरण है, वी छोटी माँ और ता 1 2 2। दूसरा है मगण माता रा, गुरु गुरु गुरु, पांचाली 2 2 2। तगण ताराज, गुरु गुरु लघु, प्रासाद रगण राजभा, क्या है गुरु लघु गुरु, वासना जगण जय भाने, लघु गुरु लघु, महेश भगण भान से, गुरु लघु लघु, याचक नगण नसल, लघु लघु लघु, सरस सगण से लेगा, लघु लघु गुरु लघुता। इन गणों का प्रयोग वर्णिक छंदों में होता है। वर्ण स्वर या स्वर युक्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। देखिए जो गण है, गण के आधार पर क्या है, सूत्राक्षर बनता है। जो 1 है उसके आगे का 2 है, यह है, यह माता है। और मात्राएं लघु गुरु जो होती है, और उसके जो उदाहरण है वो गुरु लघु लघु होता है, लघु गुरु गुरु होता है। तो इस प्रकार से उदाहरण भी उसका उसी प्रकार से किया जाता है। मात्रा वर्ण की निश्चित उच्चारण कालावधि को मात्रा कहा जाता है। देखिए क्या कहता है, वर्ण तो स्वर या स्वर युक्त व्यंजन से वर्ण कहलाता है, परंतु मात्रा वर्ण की निश्चित उच्चारण कालावधि, उसकी जो अवधि को मात्रा कहा जाता है। मात्रा 2 प्रकार की होती है, लघु और गुरु, हास्य और दीर्घ। हास्य स्वर वाले वर्ण है ए ई उ री, दीर्घ स्वर वाले हैं आ ई उ ए ओ ओ का के कु के को। लघु मात्रा हास्य स्वर को लघु स्वर कहते हैं। वर्ण की एक मात्रा गिनी जाती है, जैसे ए 1, उ 1, री 1। 4 हास्य स्वर के हैं। किसी व्यंजन में इनकी मात्रा लगी रहने पर भी वह लघु वर्ण की ही गिना जाएगा। मात्रा गणना के समय लघु के लिए एक डंडा चिन्ह का प्रयोग में आते हैं। गुरु मात्रा, एक से अधिक मात्रा वाले वर्ण को गुरु कहा जाता है। एक है ए है तो क्या है, लघु है। मात्रा की गणना के समय गुरु के लिए एस का जो है चिन्ह है का प्रयोग में आता है। दीर्घ स्वरों में गुरु की मात्रा लगाई जाती है। आ ई बड़ा ऊ ए ओ औ, ये सब क्या है, गुरु है। गुरु के आधार पर ही इनकी मात्राएं लगाई जाती है। गुरु मात्राएं निम्न पर लगाई जाती है। संयुक्त वर्ण के पहले वाला गुरु होता है संयुक्त वर्ण क्षत्रज्ञ श्री धे जैसे।
विद्या, वि गुरु मात्रा विसर्ग युक्त प्रातः अतः, दुख में तह दु गुरु मात्रा संयुक्त व्यंजन से पूर्व, नंद सत्य धर्म में न स ध गुरु मात्रा अहलंत व्यंजन से पूर्व, जगत विद्युत राजन मेघा गय धु जय गुरु मात्रा अनुस्वर युक्त सहारा संविधान क श क गुरु मात्रा, ये उस पर निर्धारित की जाती है, क्योंकि गुरु मात्रा को संयुक्त विसर्ग युक्त संयुक्त व्यंजन अलहंत व्यंजना अनुस्वर युक्त इनके आधार पर गुरु की मात्रा लगाई जाती है। विशेष छंद पर इसी चीज का ध्यान दिया जाता है। जय हिंद, जय भारत।